जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज है 16 जून 2026 और 16 जून 2026 को जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको कवर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। आज का जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कारगी आंग्लो हथकरघा उत्पाद, असम बिहू पेवा, असम बांस शिल्प, देउरी हथकरघा उत्पाद को जीआई टैग किस राज्य के उत्पादों के रूप में प्रदान किया गया है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी नागालैंड, सी असम, डी मेघालय। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हाल ही में एक साथ 4 वस्तुओं को जीआई टैग दिया है डीआरडीओ ने, और ये कहाँ के हैं? असम के हैं। इन उत्पाद का नाम तो सबसे पहले याद रखिएगा, इन उत्पाद का नाम है कारगी आंग्लो हथकरघा उत्पाद, और एक है असम बिहू पेवा, और एक है असम बांस शिल्प, और एक है देउरी हथकरघा। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि इन्हें अभी हाल ही में जीआई टैग दिया है, और ये कहाँ के हैं? असम के हैं। जीआई टैग क्या होता है पता है आपको? जीआई टैग उस किसी भी उत्पाद की भौगोलिक पहचान और प्रमाणीकरण को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। और नाबार्ड ने असम के पारंपरिक उत्पाद के जीआई पंजीकरण को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन 4 नए जीआई टैग के साथ असम में नाबार्ड संवर्धित जीआई प्रमाणित उत्पादों की संख्या 12 हो गई है। नाबार्ड ने 12 कुल जीआई टैग दिए हैं असम को। हाँ, लोकेश दास, नाबार्ड असम क्षेत्रीय कार्यालय के प्रमुख महाप्रबंधक ने इसकी जानकारी दी है। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और जीआई टैग देख लेते हैं जिनके अभी हाल ही में मिला है। जैसे नागौरी अश्वगंधा राजस्थान, इसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, जो कि राजस्थान के नागौरी जिले में प्रसिद्ध औषधि जड़ी बूटी है। एक है बवन बूटी साड़ी बिहार। बवन बूटी जो साड़ी है वो बिहार के नालंदा क्षेत्र में बनाई जाती है। पारंपरिक हस्तशिल्प साड़ी है, हाथ से बनी हुई साड़ी है, और जो अपनी विशिष्ट पहचान के लिए इसे जीआई टैग दिया गया है। एक है पत्थर कट्टी शिल्प। पत्थर कट्टी जो शिल्प है वो बिहार के गया जिले में प्रसिद्ध है और पारंपरिक पत्थर नक्काशी कला को प्रदर्शित करती है। एक है पीड़िया पेंटिंग बिहार। पीड़िया पेंटिंग बिहार के भोजपुर क्षेत्र की पारंपरिक लोक चित्रकला को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। एक है ओरेयूर कपास साड़ी। ओरेयूर कपास साड़ी तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले की प्रसिद्ध सूती साड़ी है। वहीं पर है कविंदा पाड़ी नट्टू सकराई। कविंदा पाड़ी नट्टू सकराई तमिलनाडु के ईरोड जिले का एक पारंपरिक गुड़ पाउडर है, जिसे जीआई टैग दिया गया है। नमक्कल मक्कल पाथीरंगाल तमिलनाडु के नमक्कल जिले के सोप स्टोन से बने पारंपरिक वस्त्र होते हैं। एक है तुमल्ली चावल। तुमल्ली चावल जो कि तमिलनाडु की सावा मौसम की पारंपरिक सुगंध धान की किस्म है, जिससे जीआई टैग दिया गया है। वहीं पर अंबा समुद्रम चोप्पू समान तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के पारंपरिक लकड़ी के खिलौने हैं। वहीं पर पोंडुरु खादी आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले की हाथ से गीती हुई विशिष्ट खादी है, जिन्हें हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इतने पॉइंट भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में वाणिज्य उड़ान संचालन शुरू करने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर से उड़ान सेवाएं शुरू करने वाली पहली एयरलाइंस कौन बनी? ए एयर इंडिया, बी स्पाइस जेट, सी इंडिगो, डी आकाशा एयर। जैसे इसका जो सही आंसर है वो इंडिगो। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में 15 जून 2026 से वाणिज्यिक उड़ानें आधिकारिक रूप से शुरू कर दी है। इंडिगो इस एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने वाली पहली एयरलाइंस बनी है। कि अभी हाल ही में एयरपोर्ट है एक नोएडा के पास, जिसे जेवर स्थान पर बनाया गया है, वहाँ से पहली उड़ान भरी गई है। कब भी क्वेश्चन बन सकता है? 15 जून से। और उड़ान भरने वाली पहली जो कंपनी है वो है एयरलाइंस। पहली निर्धारित जो वाणिज्य उड़ान है कहाँ तक भरी गई?
तो वाणी लखनऊ से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंची थी। नोएडा एयरपोर्ट से पहली प्रस्थान उड़ान बेंगलुरु से की गई। देखो, जाने वाली बेंगलुरु तक गई और आने वाली लखनऊ से नोएडा तक आई। तो इतने पॉइंट याद रखिएगा। अब इंडिगो ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देश के 16 से अधिक गंतव्य स्थान से जोड़ने की योजना बनाई है। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको IMP बना दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? ए पेरिस, बी मार्सेई, सी एवियन, डी लियोन। डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो है एवियन। 52वां G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस के एवियन शहर में आयोजित हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमुअल मैक्रोन सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। G7 का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? देश का नाम पूछे तो फ्रांस। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि G7 जो शिखर सम्मेलन हो रहा है फ्रांस के किस शहर में हो रहा है? आपका आंसर होगा एवियन। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 52वां G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहे हैं? आंसर होगा एमुअल मैक्रोन। और ये क्वेश्चन बन सकता है कि इमुअल मैक्रोन कौन है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि G7 शिखर सम्मेलन 2026 कौनसवें नंबर का शिखर सम्मेलन है? आंसर होगा 52वां। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इस शिखर सम्मेलन में कौन कौन से देश भाग ले रहे हैं? तो इसमें भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या, मिस्र को भागीदारी देश के रूप में आमंत्रित किया जा रहा है, मेहमान देश के रूप में। नाम याद रखिए इनका, भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र। हाँ, यूक्रेन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को भी विशेष आमंत्रित देशों में शामिल किया गया है। बात आई है G7 की, तो आपको बता दें G7 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान शामिल है। ये विकसित भारतों के देश की लिस्ट है। स्थापना 1975 में हुई। शुरुआत में इसमें केवल 6 लोग थे। G6 कहलाता था ये। 1976 में, एक साल बाद कनाडा भी इसमें शामिल हो गया। इस प्रकार अब ये G7 बन चुका है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस भारतीय प्रधानमंत्री की पहली राजकीय यात्रा के रूप में किस देश का दौरा किया है? क्या है? अभी तक प्रधानमंत्री भारत के जितने भी हुए उन्होंने इस देश की यात्रा नहीं की थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस देश की यात्रा की। उस देश का नाम बताना है। ए हंगरी, बी स्लोवाकिया, सी स्लोवेनिया, डी क्रोएशिया। आंसर है इसका स्लोवाकिया। भारतीय प्रधानमंत्री की पहली राजकीय यात्रा थी ये। और कब से कब तक इस स्लोवाकिया की यात्रा में थे हमारे प्रधानमंत्री जी? तो 14 से 16 जून 2026 तक। और इन्होंने 1993 में स्वतंत्रता के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली स्लोवाकिया यात्रा है। स्लोवाकिया की राजधानी है ब्रातिस्लावा। स्लोवाकिया की राजधानी है। और दोनों देशों के बीच में 2025 में बढ़कर लगभग 1.8 अरब अमेरिकी डॉलर इनका व्यापार पहुंच चुका है। स्लोवाकिया मध्य यूरोप का देश है और पूरी तरह भू आबद्ध देश है। भू आबद्ध मतलब चारों ओर इसके लैंडमार्क है, पानी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात की। चेकोस्लोवाकिया के विघटन के बाद 1993 में स्लोवाकिया एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था 1993 में। बात आई है स्लोवाकिया की, तो आप मैप में देख सकते हैं। पहले तो देखो हमारा भारत और यहाँ जाना पड़ेगा, आप जा सकते हैं स्लोवाकिया। और स्लोवाकिया मध्य यूरोप में स्थित देश है। यहाँ की राजधानी है ब्रातिस्लावा। वर्तमान राष्ट्रपति है पीटर पेलेग्रिनी। प्रधानमंत्री है रॉबर्ट फिको। यहाँ की मुद्रा है यूरो। पड़ोसी देश की बात करें तो ऑस्ट्रिया। पश्चिम में चेक गणराज्य, उत्तर पश्चिम में पोलैंड, उत्तर में, पूर्व में यूक्रेन और हंगरी दक्षिण में सीमा बनाने वाला देश है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये तो इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षकों और उनके आश्रितों के लिए शिक्षक कैशलेस स्वास्थ्य योजना हेतु समर्पित पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी हरियाणा। डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है
ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश शिक्षक कैशलेस स्वास्थ्य योजना शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। और कब से शुरू किया है, क्वेश्चन बन सकता है। तो 6 जून 2026 को शिक्षक कैशलेस स्वास्थ्य योजना शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। एक पोर्टल है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि शिक्षक कैशलेस स्वास्थ्य योजना हाल ही में किस राज्य ने शुरू किया है, आंसर होगा उत्तर प्रदेश। और इसकी घोषणा कब हुई थी, तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 5 सितंबर शिक्षक दिवस 2025 में इसकी घोषणा की थी। अब लाभार्थियों को क्या हुआ, तो शिक्षक और उसके परिवारों को निजी अस्पतालों में भी 5 लाख तक का कैशलेस उपचार सुविधा होगा, जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा क्षेत्र के 16 लाख से अधिक शिक्षक इसमें शामिल है। जो सुविधाएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मिलती है, आयुष्मान भारत को मिलती है, वही सुविधाएं अब उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को भी मिलेगी। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हाल ही में बहुत ज़्यादा करंट में रहे हैं और उत्तर प्रदेश जीके के लिए इंपॉर्टेंट है, करंट जीके के लिए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला डबल डेकर बस रेस्टोरेंट शुरू किया गया है, इसका सही उत्तर है प्रयागराज। जून 2026 में उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध रामसर स्थल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है, तो यह है सुरहाताल, जिसे जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं। क्वेश्चन है कि राज्य कैबिनेट ने मार्च 2026 में ग्रामीण इलाकों में परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किस योजना को मंजूरी दी, इसका नाम है प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उत्तर प्रदेश से संबंधित, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वैश्विक पवन दिवस 2026 के अवसर पर भारत किस राज्य में पवन ऊर्जा महत्वाकांक्षा के त्वरण की ओर विषय पर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी गोवा, डी राजस्थान। डियर, इसका जो सही आंसर है वो है गोवा। वैश्विक तपन दिवस प्रतिवर्ष 15 जून को मनाया जाता है। इस बार जो वैश्विक तपन दिवस मनाया है, पवन दिवस जो मनाया गया, ग्लोबल वाइल्ड डे मतलब विश्व पवन दिवस, इसकी थीम पूछी जा सकती है डियर स्टूडेंट, तो याद रखिएगा इसकी थीम है हमारी पवन हमारा समुदाय, आवर वाइल्ड आवर कम्युनिटी। इस दिवस का आयोजन विंड यूरोप और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिलिंग द्वारा की गई। भारत स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व में 4थे स्थान पर है। आपको बता दें कि पवन ऊर्जा नवीनीकरण और गैर जीवाश्म स्रोत है जो कार्बन उत्सर्जन कम करने में सहायक है। अनुमान है कि 2030 तक पवन ऊर्जा वैश्विक बिजली मांग का लगभग 9% पूरा करेगी। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है पवन ऊर्जा से संबंधित। बात आई है गोवा की, तो गोवा के मुख्यमंत्री है डॉक्टर प्रमोद सावंत। राज्यपाल है यहाँ के पूसापति अशोक गजपति राजू। भाषा है यहाँ की कोंकणी। स्थापना गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को हुई। यह भारत का 25वां राज्य बना। पड़ोसी राज्य की बात करें तो उत्तर में महाराष्ट्र, पूर्व और दक्षिण में कर्नाटक की सीमा के साथ अपनी सीमा बनाता है और गोवा की राजधानी है पणजी। कुछ करंट अफेयर जो गोवा से संबंधित है देख लेते हैं। 15 जून 2026 को गोवा में ग्लोबल विंड डे 2026 का सम्मेलन का आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा किया गया। कहाँ किया गया? गोवा में। गोवा 30 मई 2026 को अपना 39वां स्थापना दिवस मनाया है, 39 जून 2026 में ही मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 10 लाख पेड़ लगाने के लक्ष्य के साथ ग्रीन गोवा क्लीन गोवा महाअभियान की शुरुआत की है। वहीं 3 जून 2000 मई को पणजी में इंडिया पोस्ट ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है। मई 2026 में ही गोवा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने प्रणाली कहानी सुनाने की पहल से माध्यम से जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा दिया है। अगला क्वेश्चन, ये तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको तो नोट डाउन कर ही लीजिएगा। हाल ही में भारत घरेलू विमान बाजार के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वह तृतीय। भारत घरेलू विमानन बाजार में तृतीय स्थान पर है। अप्रैल 2024 में भारत ने 15.6 मिलियन सीट क्षमता के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन चुका है। घरेलू विमानन बाजार में भारत ने ब्राजील और इंडोनेशिया को पीछे छोड़ दिया है। घरेलू विमानन क्षेत्र में अमेरिका प्रथम स्थान पर है, दूसरे नंबर पर चीन है। अब अपने और भारत कौन से नंबर पे आ गया है? तीसरे नंबर पे आ गया है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए की पहली महिला कैडेट बैच भारतीय सेना में आधिकारिक रूप में कब कमीशन प्राप्त करने हेतु
भारतीय सैन्य अकादमिक IMBA की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। ये भारत की पहली पूरी तरह महिलाओं से लेस भारतीय कैडेटों की बैच है, जो पहली बार पूरी तरह कमीशन किया जा रहा है, पूरी तरह महिलाओं का ये किया जा रहा है 2026 में। भारतीय सैन्य अकादमी IMA उत्तराखंड के देहरादून में स्थित और सेना अधिकारियों का प्रशिक्षण प्रदान करती है। 13 जून 2026 को IMA की 158वीं नियमित पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। परेड का निरीक्षण हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। NDA की 9 महिला कैडेट भारतीय सेना में आधिकारिक बनने वाली पहली महिला बैच बन गई है। इतनी एक साथ बनने वाली पहली अधिकारी बन गई हैं। महिलाओं को NDA प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अगस्त 2021 के आदेश के बाद मिली। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA महाराष्ट्र के खड़गवासला में है, याद रखिएगा। वर्ष 2026 की पासिंग आउट परेड में कुल 515 अधिकारी कैडेट उत्तीर्ण हुए, जिसमें महिलाओं की बात करें तो इसमें 9 महिला कैडेट भारतीय सेना में शामिल हो गई है। जोरदार ताली बजाइए। जय हिंद जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिनका हाल ही में 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? A वैज्ञानिक और लेखक, B फिल्म समीक्षक और टेलीविजन व्यक्तित्व, C अंतरिक्ष यात्री, D राजनेता। डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो है फिल्म समीक्षक और टेलीविजन व्यक्तित्व थे जीन सॉलिड। जीन सॉलिड का जन्म 15 मार्च 1926 को न्यूयॉर्क शहर के अमेरिका में हुआ था। वे प्रसिद्ध अमेरिकी फिल्म समीक्षक और टेलीविजन व्यक्तित्व थे। 1970 में एक शो आता था NBC के टुडे शो में योगदान के लिए इन्हें जाना जाता है। इनका निधन 12 जून 2026 को 100 वर्ष की आयु में हो गया है। हाल ही के दिनों में जो व्यक्ति निधन हुआ है, जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उनका नाम देख लेते हैं। जैसे ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता जिनका नाम था अयातुल्ला अली खामेनी, फरवरी 2026 में निधन हो गया इनका। अमेरिकी नागरिक अधिकार नेता और राजनीतिज्ञ जिनका फरवरी में निधन हो गया, इनका नाम है रेवरेंड जेसी जैक्सन। टेड टर्नर का हाल ही में निधन हो गया। ये अमेरिकी मीडिया युगल और CNN के संस्थापक थे, जिनका निधन हुआ है। आशा भोसले जी आप सभी जानते हैं, भारत की प्रसिद्ध गायिका है, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। रेनी निकोल मैकलिन गुड का 37 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अमेरिकी मां जिनकी जनवरी 2026 में सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ झड़प में विरोध के दौरान मृत्यु हो गई। जेरी डी जोंग सूरीनामी में जन्मे प्रसिद्ध डच फुटबॉलर थे, जिनका निधन हो गया। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा पहल सबसे पहले किन 2 डाकघरों के बीच में शुरू किया है? शिमला प्रधान डाकघर से कुफरी शाखा, B मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर शाखा, C धर्मशाला प्रधान डाकघर से पालमपुर शाखा, D कुल्लू प्रधान डाकघर से मनाली शाखा। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो है मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर डाका ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू की गई है। क्या पहाड़ पर्वत वहाँ ज़्यादा रहता है, वापस उस क्षेत्र से दूसरे रास्ते से जाना कठिन होता है, इसलिए वहाँ पर डाक विभाग ने ड्रोन आधारित डाक सेवा की है। बड़ा सा ड्रोन है, उसमें डाक विभाग के क्या है बॉक्स को लटका दिया जाता है, ड्रोन इस शाखा से ले जाकर के दूसरे शाखा में उतार दिया जाता है। इसकी घोषणा संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने के साथ ही की। नाम याद रखिएगा, किस डाकघर है, तो मंडी प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा, इन दोनों के बीच में ड्रोन आधारित सेवा शुरू की गई है। दोनों के बीच में 12 किलोमीटर की दूरी थी। पहले 2 घंटे समय लगते थे, लेकिन अब 7 मिनट में ही डाक पहुंच जाएगी। हाँ, आगामी समय में डाक विभाग ने हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। अच्छी चीज़ है, क्योंकि पहाड़ों में उतरना चढ़ना बहुत लंबा समय लग जाता है, डायरेक्ट ड्रोन के माध्यम से भेजेंगे। बहुत अच्छी खबर है, नोट डाउन कर लें, स्थान का नाम नोट डाउन कर लें, कितनी दूरी है नोट डाउन कर लें। किसने शुरू किया है? संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अल्ट्रा मेगा औद्योगिक इकाई श्रेणी किस राज्य की औद्योगिक नीति 2026 में शामिल की गई है? A महाराष्ट्र, B गुजरात, C तमिलनाडु, D कर्नाटक। इसका जो सही आंसर है गुजरात। अल्ट्रा मेगा औद्योगिक इकाई गुजरात औद्योगिक नीति 2026 का शुभारंभ 15 जून 2026 को गांधीनगर के महात्मा मंदिर में किया गया।
याद रखिएगा नाम। अल्ट्रा मेगा औद्योगिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? राज्य का नाम है गुजरात। और ये कब से शुरू किया गया? तो 15 जून 2026 से। क्वेश्चन ये भी बनता है कि अल्ट्रा मेगा औद्योगिक इकाई कहाँ बनाई जा रही है? तो गुजरात के गांधीनगर में, और गांधीनगर के महात्मा मंदिर में किया जाएगा। इसमें लगभग 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, 3,000 नौकरियां इसमें मिलेगी। एक महत्वपूर्ण है, तो इसमें क्या क्या बनेगा भैया? सेमीकंडक्टर, ड्रोन निर्माण और परमाणु ऊर्जा जैसे उपकरण इसमें बनाए जाएंगे। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ए 115वां, बी 120वां, सी 127वां, डी 135वां। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत देश 127वें स्थान पर है। बड़ी बुरी स्थिति है ग्लोबल पीस इंडेक्स। शांति के लिए ग्लोबल पीस इंडेक्स मतलब जहाँ पर मारधाड़ कम हो, अहिंसा हो, शांति पूरे देश होते हैं, उनको अच्छी रैंकिंग मिलती है। लेकिन हमारा देश बहुत पीछे है। 163 देशों में हमारे देश का स्थान 127वां है। प्लीज मारपीट बंद करो, झगड़ा झापा बंद करो। हाँ, भारत 2025 में 115वें स्थान पर था, इसलिए 2026 में 12वें स्थान की गिरावट दर्ज की गई है। हाँ, दक्षिण एशिया में भूटान सबसे शांतिपूर्ण देश रहा है। बहुत भूटान जाके बस जाना चाहिए क्योंकि वो बड़ा शांति है। भारत में भी बहुत शांति थी पहले, अब धीरे धीरे वायलेंस हो रहा है, उसको कंट्रोल हमको करना है, हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, आइसलैंड लगातार 8वें वर्ष भी दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। और रूस को 2026 में दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश माना गया। वहां तो लड़ाई झगड़े होते चले भैया। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है, और इस रिपोर्ट में ग्लोबल पीस इंडेक्स की 20वीं रिपोर्ट है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हाल ही में जो रिपोर्ट 2026 में ग्लोबल पीस इंडेक्स ने जारी किया है, उनकी कौन सी भी रिपोर्ट है? तो 20वीं रिपोर्ट है। पहले स्थान पर कौन सा है? सबसे शांतिपूर्ण देश है आइसलैंड। दक्षिण एशिया में सबसे शांतिपूर्ण देश है भूटान। हमारे देश का जो नंबर है 127वां है, और रूस सबसे बुरा, कम शांति है वहां पर। कुछ इंडेक्स और देख लेते हैं जो कि भारत की रैंकिंग क्या है इस बार 2026 में। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स अभी जारी हुआ, इसमें 127वां स्थान है हमारे देश का। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का 80वां स्थान है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में हमारा देश 157वें स्थान पर है। बताओ, प्रेस वाले बड़ी बड़ी देते हैं, और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में हमारा देश 157वां स्थान पर है। हमें क्या लेना देना है? हमें पढ़ाई से लेना देना है। अगला, विश्व खुशी रिपोर्ट 2026, इसमें 116वां स्थान पर है हमारा देश भारत। विश्व जीडीपी रैंकिंग, इसमें हमारा देश जो भारत है वो 6वें स्थान पर है। जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक, जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक मतलब रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स में हमारा देश अभी 16वें स्थान पर है। तो रैंकिंग याद रखें, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बाकी हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, हमें अपनी एग्जाम से लेना देना चाहिए। जब हम सिस्टम में आएंगे तो कोशिश करेंगे सुधारने की। अगला क्वेश्चन, जून 2026 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ने संन्यास लेने की घोषणा करने वाले न्यूजीलैंड के खिलाड़ी कौन बने? ए रॉस टेलर, बी ब्रेंडन मैकुलम, सी केन विलियमसन, डी मार्टिन गप्टिल। इसका जो सही आंसर है केन विलियमसन। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, 16 वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय करियर के बाद संन्यास लिया है, और वे न्यूजीलैंड के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 19,000 प्लस रन बनाने वाले सर्वाधिक स्कोरर भी हैं। विलियमसन ने टेस्ट क्रिकेट में 33 शतक और 6 दोहरे शतक लगाए हैं। उनकी कप्तानी ने न्यूजीलैंड में 2021 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का पहला खिताब भी जीता है। उन्होंने 12 जून 2026 को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला के दौरान तत्काल प्रभाव से संन्यास की घोषणा कर दी है। इनका नाम याद रखिएगा, बहुत ही फेवरेट प्लेयर में से एक रहे हैं केन विलियमसन मेरे। अगला, संन्यास लिया है तो हाल ही में उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वहीं एलिसा हिली ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट की विकेटकीपर बल्लेबाज थी जिनने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। नवनीत ढालीवाल कनाडा के क्रिकेटर हैं, इन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। केन विलियमसन न्यूजीलैंड के महान बल्लेबाज हैं जिन्होंने जून 2026 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्लीज़ आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल विंड डे 2026 राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किसने और किस राज्य में किया?
ए नितिन गडकरी गुजरात में, बी प्रहलाद जोशी गोवा में, सी दीपक नाइक महाराष्ट्र में, डी पीयूष गोयल कर्नाटक में। तो इसका जो सही आंसर है डियर स्टूडेंट वो है प्रहलाद जोशी गोवा में ग्लोबल विंड डे 2026 का आयोजन किया गया। और पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंध पोर्टल का शुभारंभ भी गोवा में किया गया। और पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला का पोर्टल का जो शुभारंभ किया है वो है प्रहलाद जोशी जी। और यह शुभारंभ ग्लोबल विंड डे 2026 राष्ट्रीय सम्मेलन में किया गया। चलिए, हाँ याद रखिएगा, भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा बाजार बन चुका है। 2030 तक इसका लक्ष्य है कि 15 गीगावाट वार्षिक पवन ऊर्जा का उत्पादन भारत करेगा। याद रखिएगा, ग्लोबल विंड डे मतलब अंतर्राष्ट्रीय पवन डे मनाया जाता है 15 जून को। अगला क्वेश्चन, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित विकसित भारत युवा संसद 2026 का राष्ट्रीय स्तर पर उद्घाटन कौन करेंगे? ए नरेंद्र मोदी जी, बी ओम बिरला, सी जगदीश धनखड़, डी अमित शाह जी। इसका जो सही आंसर है वो ओम बिरला। विकसित भारत युवा संसद 2026 का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का जो उद्घाटन करेंगे हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस वर्ल्ड एल्डर एबोस अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? ए 1 जून, बी 5 जून, सी 15 जून, डी 21 जून। डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वह 15 जून। विश्व वृद्धजन दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हर वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। इसकी घोषणा संयुक्त महासभा ने 2021 में किया। वृद्धजनों को सम्मान देना, उनके अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसकी शुरुआत 2011 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा जारी कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला कंटेनर पोर्ट किसे घोषित किया है? ए मुद्रा बंदरगाह, बी पिपावा बंदरगाह, सी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, डी चेन्नई पोर्ट। डेस्टिन इसका जो सही आंसर है वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर है। इसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट है और जो यह पोर्ट है विश्व स्तर पर 22वां स्थान रखता है। यह भारत के प्रमुख बंदरगाहों के आधे से अधिक कंटेनर ट्रैफिक का प्रबंधन करता है। सबसे ज्यादा कंटेनर यहीं पर उतरते हैं। मुद्रा बंदरगाह को CPPI ने 2025 में 30वां स्थान दिया था। अब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को 22वां स्थान दिया गया है। ये कंटेनर पार्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स विश्व बैंक और S&P ग्लोबल द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, हाँ एक अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। विश्व बैंक ने अपनी वैश्विक आर्थिक संभावना ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2026 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ए 5.8%, बी 6.6%, सी 7.2%, डी 7.7%। डेढ़ इसका जो सही आंसर है वो है 6.6%। विश्व बैंक ने 2026-27 के लिए भारत की GDP वृद्धि 6.6% रहने का अनुमान है। आपको बता दें कि 2025-26 में भारत की अनुमानित दर 7.7 तक बताई गई। हाँ, विश्व बैंक ने 2027-28 के लिए भी लगभग विकास दर जारी किया है, 7.2% रहने का अनुमान है। हाँ, विश्व बैंक ने 2026 की वैसे विकास दर घटकर 2.5 कर दी है। ठीक है, भारत में GST 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, जी वस्तु एवं सेवा कर। कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट जो ये बताते हैं कि फाइनेंशियल 2026-27 में भारत की विकास दर क्या होगी। विश्व बैंक ने बताया है 6.6%, RBI ने बताया है 6.6% और BMI फिंच ग्रुप ने बताया है 6.6%, IMF ग्रुप ने बताया है 6.5%, फिंच रेटिंग ने बताया है 6.4% और आर्थिक सर्वेक्षण ने बताया है 6.8 से 7.2% तक। तो आज के करेंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और कल के करेंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल का पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कल का पहला क्वेश्चन था अंतरराष्ट्रीय आर्चरी वर्ल्ड कप 2026 में रिकवर मिक्स टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय जोड़ी कौन सी है?
इसका ए सही है धीरज बोम्बारदेव और कुमकुम मोहोत। अगला क्वेश्चन है हाल ही में आयुष मंत्रालय ने यूट्यूब पर आयोजित लाइव योग सत्र के माध्यम से कौन सा नया रिकॉर्ड बनाया है। यूट्यूब पर लाइव योग सत्र में सर्वाधिक भारतीय भागीदारी का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में राजा भोज महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। इसका सही आंसर है उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में सिनेमन दालचीनी हब के रूप में किस राज्य को विकसित किया जा रहा है। इसका सही आंसर है उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है हाल ही में हरित मिजोरम दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। सही आंसर है 11 जून। अगला क्वेश्चन है हाल ही में दुनिया के पहले खरबपति ट्रिलियनेयर बनने वाले व्यक्ति कौन है। एलन मस्क। अगला क्वेश्चन है हाल ही में श्रीलंका कोलंबो में 5000 से अधिक नर्तक नर्तिकाओं द्वारा सामूहिक प्रस्तुति देकर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सही आंसर है भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पिछले 10 वर्षों में जन्म के समय लिंगानुपात बढ़कर कितना हो गया। सही आंसर है 929। अगला क्वेश्चन है हाल ही में उड़ीसा सरकार ने सरकारी संस्थाओं में किस स्तर पर निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की घोषणा की है। इसका सही आंसर है बालवाड़ी KG1 से स्नातकोत्तर PG तक। अगला क्वेश्चन है हाल ही में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के ग्रीष्मकालीन ध्रुमा फिल्म महोत्सव का शुभारंभ किसने किया। इसका सही आंसर है दिलीप घोष जी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में महिला किसान सशक्तिकरण विधेयक 2026 किस राज्य में प्रस्तुत किए जाने की घोषणा की गई है। उत्तर है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है हाल ही में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला किस राज्य में रखी गई। उत्तर है बिहार। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मतदाता सूची के डिजिटलीकरण में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है। अभी तक मिजोरम। अगला क्वेश्चन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 जून 2026 को उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन कहाँ किया। इसका उत्तर है हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाल ही में रूस बैंड सेंट मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय रेत कलाकार कौन बने। सही आंसर है सुदर्शन पटनायक जी। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद।